सूरदास जी का जीवन परिचय। बायोग्राफी ऑफ सूरदास इन हिंदी। जीवन परिचय। जाम सूरदास। जन्म 1478 ई. मृत्यु 1583 ई. मृत्यु का स्थान पारसौली। पिता का नाम पंडित रामदास। गुरु आचार्य बल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण भक्ति। ब्रह्मा का रूप सगुण। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। भाषा ब्रज। काव्य कृतियां सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरावली। जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ई. में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान असीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संवत बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार बल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गोघाट आए और उन्हें सुरक्षित एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर बल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ई. में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्तों को इन्होंने काव्य का मुख्य विषय में बनाया। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काम में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप जोड़ी है। कृतियां रचनाएं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथों ही उपलब्ध हुए हैं, जो अग्रलिखित हैं। 1. ये सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीत काव्य है, जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। साहित्य लहरी। सूरसागर, सूर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। 2. सूरसारावली। यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु ये भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। 3. साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है।
कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है। भाषा शैली। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इनमें मधुर गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभाव और शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग वक्रता और वाग्विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं तथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। हिंदी साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही उन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी संरचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। सूरदास का विवाह। कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनके व्यवहार को लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। कहा जाता है कि संसार से विरक्त होने से पहले सूरदास जी ने अपने परिवार के साथ यह जीवन व्यतीत किया करते थे। सूरदास के गुरु। अपने परिवार से विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दंता के पद गाया करते थे। कवि सूरदास के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य मान लिया, जिसके बाद वह कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा के गोघाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महान कवि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य में से एक थे और एक अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। श्री कृष्ण गीतावली। कहा जाता है कि कवि सूरदास ने प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था। सूरदास का राजघराने से संबंध। महाकवि सूरदास की भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी, जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काम से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्याति बनने के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों को सूरदास ने ब्रज में वितरित किया, जहां रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता उसी से सूरदास अपना जीवन बसर किया करते थे। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हाजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी ने अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्तों को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्तों का जो मनोहरी चित्रण शुद्ध किया वह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता।